नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल विजया टोनपे में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा विषय सबसे अलग है। हम सब भगवत गीता तो जानते हैं, पर शायद ही किसी ने पढ़ी और समझी होगी। मैं आप सभी को भगवत गीता के श्लोक एवं अर्थ समझाने जा रही हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि हम सभी हमारे महाग्रंथ भगवत गीता को समझें और जानें। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ 12वां अध्याय। हाँ, आप सबने सोचा होगा कि आज ही शुरू हो रहा है और सीधा 12वें अध्याय पे। तो भगवत गीता समझने के लिए हमें कुछ नियम होते हैं, जिसके द्वारा 12वां अध्याय प्रथम अध्याय होता है। इसमें 20 श्लोक हैं, पर आज मैं अपना वीडियो बड़ा न बनाकर इसे इस 12वें अध्याय को 2 भागों में बांट रही हूँ। तो आज के मेरे इस वीडियो में आप सुनेंगे 10 श्लोक और उनके अर्थ, और आने वाले मेरे दूसरे वीडियो में आप सुनेंगे बचे हुए 10 श्लोक और उनके अर्थ। दोस्तों, मेरा प्रयास यही है कि हमारी भगवत गीता सब जाने और समझें। मेरा यह प्रयास आपको कैसे लगा कि कमेंट में लिखना न भूलें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो भक्त निरंतर आप में लगे रहकर सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों भक्तों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? सगुण ब्रह्म उपासक जो अर्थात साकार मूर्ति रूप में भगवान की उपासना करता है, या फिर निर्गुण ब्रह्म उपासक अर्थात जो 10 दिन के अधिष्ठान के बाद मूर्ति को विसर्जित कर नदी, खेत, फसल, लोगों एवं सृष्टि में परमात्मा स्वरूप देखता है और उपासना करता है। इस दर्शन को और स्पष्ट देते हुए बताया गया है कि ठीक वैसा ही प्रश्न है किसी माता से पूछा जाए कि उसे 2 बच्चों में कौन सा प्रिय है, और कुछ समय के लिए एक बच्चा मांगे जाने पर जैसे माता छोटे बच्चे को पूर्णतः स्वयं पर आश्रित होने के कारण अपने पास रखती है, वैसे भगवान भी अपने आश्रित भक्त को प्राथमिकता देते हैं। श्री भगवान उवाच। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझ में मन लगाकर निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मन में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अर्थात भगवान जी कहते हैं, जो मेरी भजन कीर्तन और मुझ में श्रद्धा रखता है, वो भक्त मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम्, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूतैते रताः। जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, कभी देखने में न आने वाले निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि रखने वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मन सहित अन्य 5 इंद्रियों को वश में करेगा, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में अपने को सिद्ध पाएगा। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुर्घन् देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधक में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। बचपन से ही हमें हमारा देह प्यारा होता है। मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे चोट लगी है, मैं छूटता नहीं हूँ, पर वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो इसके अंदर बैठी आत्मा हूँ। जैसे यह पाना कठिन है, वैसे ही निर्गुण की उपासना कठिन है। यद्यपि एक बार यह भाव स्थायी हो जाए तो अत्यंत शांति प्राप्त होती है। जैसे कठिन दुर्गम यात्रा करके भगवान के दर्शनों से सारी थकान दूर हो जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। भगवान बताते हैं कि सगुण भक्ति करने वालों की मैं भवसागर से तत्काल सत्व तथा मुक्ति प्रदान करता हूँ, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर और मेरे पारायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मृत्यु के संसार सागर से अत्यंत शीघ्रता के साथ में उनका उद्धार करता हूँ। येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझ में मन का स्थापन कर, बुद्धि का निवेश भी मेरे अंदर कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय ही नहीं। मन और बुद्धि के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया जाता है कि मन तो समर्पित हो जाता है पर बुद्धि नहीं होती, वह प्रश्न करती है। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर यानी अर्पण करने में असमर्थ समझता है तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। यहाँ निरंतर भक्ति का अभ्यास करने पर बल दिया गया है। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान और छूट देते हुए कहते हैं कि अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है, तो तू जो भी काम कर रहा है वो मेरे लिए करना आरंभ कर और मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा।
तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है, जो भी करें भगवान के लिए करें। अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ईश्वर में दृढ़ विश्वास और समर्पण ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब यह स्थिति आती है तो हम समबुद्धि हो जाते हैं।